हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आर्किमिडीज जो है इनको हम लोग फादर ऑफ मैथमेटिशियन कहते हैं, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। और इनका जो मोस्ट ऑफ द वर्क रहा है वो रहा है वॉल्यूम पे। किस पे काम रहा है? वॉल्यूम पे रहा है। ठीक है, दुनिया में किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का, फिजिकल टूल्स का वॉल्यूम आप आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोन्सी के रिलेशन से। तो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है एक्चुअली है क्या? रिलेशनशिप है टू फाइंड बायोन फोर्स exert by लिक्विड या आप फ्लूइड कर सकते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड। यहां पे आपको बता देना जरूरी है कि एयर भी अपथ्रस्ट लगाता है। याद रखिएगा, एयर भी अपथ्रस्ट लगाता है, क्योंकि हम फ्लूइड की जब बात करते हैं तो फ्लूइड का मतलब ही होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो इजीली। एक शब्द है इसमें, कौन सा है? इजीली जो फ्लो करता है, जो इजीली फ्लो करता है उसे ही फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड एग्जर्ट करता है अपथ्रस्ट। अब आप पूछेंगे कि भैया अपथ्रस्ट अगर एयर लगाता है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता है? तो कहता है कि चूंकि मास नेग्लेजेबल है, एयर का मास क्या है? नेग्लेजेबल है, इसलिए हम इस प्रेशर को महसूस नहीं कर पाते हैं, इस अपथ्रस्ट को महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन लिक्विड में जब हम बात करते हैं, स्पेशली जब वाटर की बात करते हैं, तो वाटर का अपथ्रस्ट हमें दिखता है, तो हमने इसके पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी चीज को थ्रस्ट करते हैं, मान लीजिए वुडन ब्लॉक है, थ्रस्ट करते हैं तो लिक्विड क्या करेगा? अपथ्रस्ट करेगा। क्या करेगा? अपथ्रस्ट करेगा। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप है ये फाइंड आउट किया किसने? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने ये कि कितना अपथ्रस्ट लगेगा, हाउ मच बायोन्ट फोर्स फॉर एनीथिंग दैट इमर्स इन अ वाटर। अगर वाटर में किसी चीज को हम इमर्स करें तो कितना अपथ्रस्ट लगेगा। इसी का रिलेशनशिप किसने फाइंड आउट किया है? आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज के इस प्रिंसिपल को हम सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। सपोज कीजिए कि आपने एक वाटर कंटेनर रखा है, ml जिस पे लिखा हो, और आप एक इसमें कुछ सॉलिड डाल रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस सॉलिड इमर्स हो रहा है। सॉलिड क्या हो रहा है? इमर्स हो रहा है। यहां पे आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये जो सॉलिड आपने डाल रखा है, तो इस सॉलिड जो है डिस्प्लेस सम वाटर, कुछ वाटर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा? अब अगर आप इसका मान लीजिए इसका वेट W1 है, तो ध्यान से देखिए, और अगर इसका वेट W2 है, किसका? वुडन ब्लॉक का, तो आप देखेंगे कि इसका वेट ठीक है, इसके वेट के क्या होगा? इक्वल होगा। W1 बराबर होगा किसके? W2। ठीक है, यानी कि अगर मैंने 1 किलो का कोई बटखरा
कोई सॉलिड पानी में डाला है और वो डिस्प्लेस किया है, जो पानी जो भी वाटर वो क्या किया है, डिस्प्लेस किया गया है। अगर उसमें, ध्यान से सुनने वाली बात यही है कि अगर उस वाटर के मास में 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, मास और यहाँ पे भी क्या नहीं कर रहा है, मास। अगर वेट कंपेयर कर देंगे तो कभी नहीं बराबर होगा। जैसे 1 किलो आपने इसमें बटखरा डाला और इस पानी को भी 1 किलो नाप देंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जितना पानी है उसमें 9.8 से पानी में वाटर का मास कर लीजिए, 9.8 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों का वेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों का वेट बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आप ऐसे नाप देंगे कि जैसे 1 किलो था तो क्या 1 किलो पानी डिस्प्लेस कर दिया तो रिजल्टेंट होगा नहीं। लेकिन अगर उसमें 9.8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वेट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो बायोन फोर्स लगाया किसने, वाटर ने, क्या लगा, वाटर, वो किसके बराबर है, जो डिस्प्लेस हुआ है वाटर। तो डिस्प्लेस वाटर क्या है, बराबर है, डिस्प्लेस वाटर के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब यह कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगा किसके, वेट ऑफ वाटर, वेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया है, वेट बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं, क्या बोलते हैं, mg। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई सॉलिड, जो आपने सॉलिड डाला है उसके वेट के बराबर होगा। यही क्या है, बायोन्सी का किसका नियम है, आर्किमिडीज का नियम है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बायोन्ट फोर्स, बायोन्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट, ध्यान से देखिए, बायोन्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट डिस्प्लेस्ड बाई वाटर, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी कि जो पानी यहाँ आया इसके वेट के बराबर ही ये फोर्स होगा। ठीक है, तो जो बायोन्ट फोर्स लगा, जो अप थ्रस्ट लगा, एफ लगा, वो एफ जो है इक्वल है किसके, डब्ल्यू के, वेट के क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, और ये चूंकि फोर्स है इसलिए इसका यूनिट किस में आप नापेंगे, न्यूटन में नापेंगे। किसी में नापेंगे, न्यूटन में नापेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आप बताइए, बैलून देखें, बैलून हवा में उड़ता है कि नहीं उड़ता है, हाँ? आप बैलून हवा में कैसे उड़ गया है? अगर बायोन फोर्स नहीं लगा है तो उड़ कैसे रहा है, कैसे फ्लोट कर रहा है? सर एयर के अपथ्रस्ट है, एयर के अपथ्रस्ट है। तो आप बोलेंगे कि बैलून इसलिए उड़ता है क्योंकि एयर क्या कर रहा है, अपथ्रस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अपथ्रस्ट। अब जितना बड़ा बैलून फुलाएंगे उतना बड़ा उसका क्या हो जाएगा, एरिया कवर करेगा, और उतनी ऊंचाई तक आप उसको क्या कर सकते हैं, छोटा है नहीं उतना हो जाएगा, जितना उसका आप फैलाते जाइएगा क्या होते जाएगा। ठीक है, और इसी नियम पर जो आप देखते होंगे, हाँ, हॉट एयर बैलून काम करता है, जो आपको पिक्चर में दिख जाता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज समझने में किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, SMS कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।